हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पे हम बात करने वाले हैं। आज से बिहार सरकार की एक नई पहल आई है जिसमें आपको 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें आप अपने अगर आप बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं व्यक्ति हैं, तो आप इससे पैसे का उपयोग करके बिजनेस कर सकते हैं। टोटल इसमें 62 प्रकार की बिजनेस की कैटेगरी बनाई गई है। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है और क्या इसकी एज लिमिट रहने वाली है और कितना क्वालिफिकेशन मांग रहा है, टोटल इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके और साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख के हम आपको आज बताने वाले हैं। इसी के बिहाफ पे इस वीडियो को बना रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा एक लघु उद्यमी योजना का आरंभ किया गया है आज से। उसी के बारे में नोटिफिकेशन रोल आउट कर दिया गया। चलिए हम आपको उसका नोटिफिकेशन बताते हैं और समझाते हैं कि किस प्रकार से इसमें ऑनलाइन आवेदन होंगे और किस प्रकार से चयन प्रक्रिया रखी गई है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सारे इस वीडियो में हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन पढ़ के और सरल तरीका और आसान तरीका में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम नोटिफिकेशन को फिलहाल ओपन कर लेते हैं और आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या नोटिफिकेशन में कुछ दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार उद्योग विभाग द्वारा एक संकल्प जारी किया गया है। विषय में देख सकते हैं बिहार राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना का स्वीकृति संबंध में, यानी कि इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। दोस्तों, इसको हम फुल करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हाईलाइट करके भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे विषय में देख सकते हैं दोस्तों, बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें कौन एलिजिबल होंगे और क्या कैसी पात्रता रहेगी, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है स्पष्ट रूप से। जाति जनगणना के आधार पर जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उन्हीं को इस योजना में शामिल किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है, जाति आधारित जनगणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2,76,00,000 है और इसमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। जाति आधारित जनगणना के अनुसार वर्गवार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की विवरणी निम्न है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दोस्तों एक आपको सारणी यहाँ पे बना कर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कोटि का नाम यहाँ पे है, कुल परिवार की संख्या और गरीब परिवार की संख्या और प्रतिशत में दिया गया। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सामान्य श्रेणी में देख लेते हैं जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं। यहाँ पे हम हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको देखिए, यहाँ पे टोटल सामान्य कैटेगरी में टोटल लोग है आपको 43,28,282। इसमें गरीब की संख्या पाई गई, यानी कि जिसका भी मासिक आय 6,000 से कम है, यानी कि या 6,000 से अधिक नहीं है। जो गरीबी रेखा में लोग आते हैं मतलब जनगणना के अनुसार पे उनका मासिक आय यानी कि 6,000 रखा गया और वार्षिक आय 72,000 रुपया रखा गया। ठीक है ना दोस्तों। इसके अंदर में आपको 1,85,913 लोगों को रखा गया, जिसकी प्रतिशत में संख्या 25.09% है। ठीक है ना दोस्तों। वही पिछड़ा वर्ग का देखें तो यहाँ पे 74,73,529 लोगों की टोटल संख्या है, यानी कि जो ईबीसी ओबीसी में जो लोग आते हैं। और यहाँ पे इसकी गरीब की संख्या आपको 24,77,970 लोग है, यानी कि प्रतिशत में देख ले तो यहाँ पे आपको 33.16% रखा गया है यहाँ पे। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे सारणी दी गई है। यहाँ पे सभी कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं सारणी में। कल यहाँ पे देख सकते हैं 2,76,28,995 लोगों की मतलब टोटल संख्या है, मतलब जाति आधारित जनगणना के अनुसार। ठीक है। जिसमें गरीबी रेखा में 94,33,312 लोगों को रखा गया, जिसका टोटल परसेंटेज का आंकड़ा निकाले तो यहाँ पे आपको 34.14% यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे नीचे भी दिया गया हुआ है। चलिए हम इसको बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्टेंट कॉलम में दिया हुआ है, राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाए जाने के उद्देश्य से बिहार लघु किसान उद्यमी योजना को लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों कि बिहार में हमारे जो भी राज्य में गरीब मतलब युवाएं हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गरीब है, उनको बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों को बेरोजगारी हटाने के लिए मतलब इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर पे दिया, योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 250 करोड़ रुपए का एवं 24 से 25 में सांकेतिक रूप से 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जा रहा है। यानी कि टोटल इसका बजट 100 करोड़ का है 2023 से 24 के लिए एवं 2024 से 25 एकेडमिक ईयर के लिए। ठीक है ना। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार से प्राप्त होने वाले आवेदकों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत से किया जाएगा। इसके कहने का मतलब है अगर जो भी गरीब परिवार है, अगर 1,000 से ज्यादा करोड़ का बजट इसका आता है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बारे में सरकार ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है।
3 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं बजट। योजना के लिए आरंभ कार्यान्वयन हेतु वर्ष एकेडमिक ईयर 2023 से 24 एवं 2024 से 25 में क्रमशः 250 करोड़ यानी कि 250 करोड़ रुपए एवं सांकेतिक रूप से 100 करोड़ मतलब 1000 करोड़ रुपए कुल 1250 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत दी गई है। यानी कि इसके 1250 करोड़ की स्वीकृति अभी तक मिल चुकी है, ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा अगर आवेदन आते हैं तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। राज्य के सभी आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को लाभान्वित करने हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं योजना के लिए अहर्ता तथा इसके लिए कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका अनुसूची जाति 1 पर संकलन है, ठीक है ना दोस्तों। यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रस्तावित होगी। प्रस्ताव पर राज्य मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 16/1 की बैठक में मद संख्या 09 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका दोस्तों स्वीकृति आपको दिसंबर मतलब जनवरी में ही मिला है 2024 में। 16 जनवरी 2024 को इसका एक बैठक मंत्रिमंडल में हुआ था, ठीक है ना, मंत्री परिषद में। इसी में इसका मतलब स्वीकृति मिला है इस बैठक में, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे बिहार सरकार का देख सकते हैं, बिहार राज्यपाल के आदेश से, ठीक है ना। बिहार के जो भी हमारे राज्यपाल जी है उनके आदेश द्वारा ये इस योजना की शुरुआत की जाएगी, बैठक में स्वीकृति मिली है। यहाँ पे अहर्ता की उम्र सीमा की बात करें तो योजना के अंदर लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्ता निम्न प्रकार से होगी। आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके कहने का मतलब है जो भी लाभार्थी होंगे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ठीक है ना। टोटल प्रक्रिया ऑनलाइन रहने वाली है दोस्तों। उनका उम्र सीमा यहाँ पे रखा गया है, कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 50 वर्ष की उम्र के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभुक एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, लाभुक बिहार का निवासी होना जरूरी है एवं उसके आधार कार्ड पर बिहार का पता होना चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी नहीं, मान लीजिए कहीं दिल्ली वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो नहीं, प्रॉपर ये बिहार के निवासी के लिए। अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहिएगा और ऑनलाइन आवेदन कर पाइएगा जब इसका फॉर्म की तिथि आएगा तो। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट इंट्रोडक्शन भी दिए हुए हैं। लाभुक की पारिवारिक मासिक आय यानी कि प्रति माह की आय 6000 से कम होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन देते समय लाभार्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषणा समक्ष अधिकारी से निर्गमन पारिवारिक आय की प्रति माह 6000 रुपए से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा। दोस्तों इसमें आय प्रमाण पत्र की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, जिसको इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि आय प्रमाण पत्र आप खुद से ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। उसमें दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया अगर 6000 से अधिक आपका मासिक आय है तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, प्लस में इसका प्रमाण भी देना पड़ेगा, यानी कि आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। दोस्तों जब भी आप आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा ना तो उसमें मासिक आय 6000 में मतलब 12 से डिवाइड कीजिएगा, मतलब गुना कीजिएगा ना, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसमें आपको 72,000 आएगा। 72,000 से 73,000 भी नहीं होना चाहिए दोस्तों आपका आय प्रमाण पत्र, ठीक है ना। उसके अंदर में 60 से आपको 72,000 के बीच में तो अच्छा है, या 72,000 भी है तो अच्छा है। उससे अधिक हो जाएगा तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि आप गरीबी रेखा से ऊपर चल जाइएगा, ठीक है ना। तो आय प्रमाण पत्र बनाते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि आपका मतलब 72,000 से ज्यादा मतलब वार्षिक आय नहीं होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है, जो भी इससे पहले एक योजना चलाई जा रही थी हमारे बिहार सरकार जी द्वारा, वहाँ पे स्पष्ट किया गया हुआ था कि 10 लाख रुपए के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के थ्रू 10 लाख रुपए मिलते थे, जिसमें 5 लाख रुपए आपको EMI के माध्यम से चुकाना था और 5 लाख रुपए मतलब कि 50% की सब्सिडी आपको माफ हो जाता था, ठीक है ना। तो अगर उस योजना में आप अप्लाई किए हुए, आपका अगर चयनित हो गया है तो आप इस योजना में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दी गई, योजना का कार्यान्वयन उद्योग विभाग द्वारा निम्न प्रकार से किया जाएगा, यानी कि इसमें जो भी चयनित है निम्न प्रकार से किया जाएगा। योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का अथवा इसी प्रकार कोई नया पोर्टल निर्मित किया जाएगा, उसका उपयोग करके आप इसमें ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों ये क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की वेबसाइट से ही ऑनलाइन होगा या उसी प्रकार का यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है, या अन्य उसी प्रकार का मतलब कोई नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसमें मतलब ये ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अभी इस पोर्टल के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है विशेष पे, और नहीं लिंक दिया गया है कहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर वीडियो को देखने को मिलेगा और आप वीडियो को देख के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात यहाँ पे कैसे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, इसका एग्जाम चयनित प्रक्रिया कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं। चीज यहाँ पे क्लियर कर देगा, इसमें चयनित कैसे होगा, कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका कंप्यूटर बेस आपका मतलब सिलेक्शन होगा कि कैसे आपका क्या होगा, इसके बारे में विशेष कुछ बताया नहीं गया है। जैसे कुछ नया जानकारी आएगा आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे 3 नंबर में क्लियर कर दिया गया, उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा तथा 20% आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा।
प्रतीक्षा सूची क्या है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं दोस्तों। प्रतीक्षा सूची का मतलब मान लीजिए कोई आपका डॉक्यूमेंट जैसे कि आप अपलोड किए, जो इसमें डॉक्यूमेंट मंगाया गया उसमें कुछ मिसमैच है या कुछ खो गया, तो उसके लिए आपको आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको वेट करने का टाइम दिया जाएगा कुछ टाइम, जो भी मतलब बिहार सरकार द्वारा नियमित टाइम होगा उसमें आपको उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लेना, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या आती है तो, ठीक है ना दोस्तों। 4 नंबर में देख सकते हैं एक चीज और क्लियर कर दिया गया है यहाँ पे कि जो भी आपको राशि मिलेगी, मतलब 2 लाख की जो राशि मिलेगी एक बार में नहीं मिलेगी, ये 3 किस्तों में आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिया परियोजना का जो भी लागत होगा उसका 25% आपको मतलब दिया जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपए की अगर राशि आपको मिलेगी तो 2 लाख का 25% यानी कि 50% 1 लाख हो जाएगा और 25% आपको मतलब 50,000 रुपए हो जाएगा। तो पहले किस्त में आपको क्या होगा कि पहले किस्त में आपको 25% दिया जाएगा यानी कि 50 लाख रुपए की किस्त दी जाएगी, और दूसरी किस्त में आपको 50% दिया जाएगा। 50% का करने का मतलब 1 लाख रुपया दिया जाएगा, टोटल 2 लाख हो गया, और तीसरे किस्त में आपको फिर से 25% दी जाएंगे यानी कि 50,000 रुपए के लगभग, ठीक है ना। टोटल मिला के आपका 2 लाख पड़ जाएगा, 3 किस्तों में दी जाएगी, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट में हाईलाइट करके यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक में आपको दिया गया, प्लस मैं भी हाईलाइट करके आपको दिखाना चाहूंगा इस चीज को। यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट दिया हुआ है राशि की दी जाने के बाद प्रत्येक किस्त के सदुपयोग के बाद ही अगली किस्त दी जाएगी। यहाँ पे ये क्लियर कर दी गई है बिहार सरकार द्वारा, ठीक है ना। किस्त की राशि दी जाएगी, प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा टूल किट क्रिया के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों को प्रशिक्षण एवं परियोजना का अनुश्रवण समिति PMA द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपको पहली किस्त 25% यानी कि 50,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस में इसका उपयोग नहीं कीजिएगा, सदुपयोग इसका नहीं कीजिएगा, तो आपको ना इसमें जुर्माना भर के प्लस अगर अदर चीज में खर्चा कर दीजिएगा, मान लीजिए कितना आदमी होता है ना पैसे उठा लिए, बोला कि बिजनेस के लिए उठा लिया और कहीं अदर जगह इन्वेस्ट करके खर्चा कर देता है, तो उस स्थिति में आपको 5% ब्याज दर की मतलब 5% ब्याज के साथ आपको पैसे की रिटर्निंग की जाएगी बिहार सरकार द्वारा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब रही बात कि आप इसमें इस पैसे का उपयोग करके किस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। टोटल दोस्तों इसमें क्रम संख्या के हिसाब से दिया हुआ है, टोटल इसमें 62 प्रकार के आप मतलब बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन खाद्य प्रसंस्करण में दिया हुआ है, आटा चक्की का बेसन का उत्पादन कर सकते हैं, मसाला उत्पादन, नमकीन उत्पादन, जैम जेली सॉस वगैरह का उत्पादन कर सकते हैं, नूडल बना सकते हैं, पापड़ का बड़ी का उत्पादन कर सकते हैं, अचार मुरब्बा मतलब फलों की दुकान कर सकते हैं, कि जूस वगैरह का भी दुकान कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और बहुत सारे इसमें दिया, लकड़ी का भी काम कर सकते हैं, जो भी फर्नीचर का काम होता है वो भी कर सकते हैं, सीमेंट बालू का भी काम कर सकते हैं, साबुन या डिटर्जेंट मतलब जो भी आप मार्जक वगैरह होते हैं उसका भी बनाना, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी इंजीनियर होते हैं, कृषि निर्माण, ग्रेनाइट या ग्रिल वगैरह जो भी बिल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, बिल्डर लोग हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होने वाली है। उसके बाद अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, बिजली का दुकान है, उसके लिए भी आप इसके लिए एलिजिबल है। प्लस अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मोबाइल, अगर आपका मोबाइल का दुकान है, रिपेयरिंग के लिए खोलना चाहते हैं, आप पहले से दुकान है या नया खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी मतलब चार्जर मेकिंग वगैरह के लिए भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑटो गैरेज के लिए भी कर सकते हैं, 2 व्हीलर रिपेयरिंग के लिए भी कर सकते हैं, टायर ट्यूब का जो भी पंक्चर वगैरह का दुकान होता है उसके लिए भी कर सकते हैं, पंप के लिए भी कर सकते हैं, बिजली मोटर वायरिंग के लिए भी कर सकते हैं, ताला मतलब उपयोग के लिए भी कर सकते हैं, सैलून के लिए भी कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया दिए हुए हैं, मतलब इसमें जो भी मतलब हमारे सोनार होते हैं, सोना चांदी का काम करते हैं वो भी कर सकते हैं, टेक्सटाइल वाला वस्त्रालय का भी काम कर सकते हैं, कपड़ा का भी काम कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, चमड़ा का जैसे कि चप्पल वगैरह हो गया उसका भी उपयोग कर सकते हैं, मतलब इस पैसे का लेकर। टोटल इसमें 62 प्रकार की योजना रखी गई है, देख सकते हैं। इसमें अन्य में भी दिया हुआ है, बहुत सारे ऐसे योजना है जो इसके अगर आप करते हैं बिजनेस, इसके एलिजिबिलिटी के अंदर आता है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।